संविधान में हमें जितने भी अधिकार प्राप्त हुए हैं वो सारे अधिकार हमें संविधान के द्वारा तो मिलते हैं, लेकिन समाज उस अधिकार को नहीं देता है। आज हम शादी करने के लिए किसी के पास चले जाए तो उससे जाति पूछ ली जाती है, भले आप एक ही धर्म के हो, एक ही जात के हो, फिर उसमें भी कास्टिज्म बढ़ते चली जाती है। हमको इस बात का भी ध्यान नहीं रहता है कि हम कर क्या रहे हैं। संविधान में हमें आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता से हमें मुक्ति का आह्वान किया गया है, लेकिन हम इन सब बातों पर दरकिनार कर कर अपनी परंपरा में उलझे हुए हैं। ये परंपरा किस हद तक अच्छी है ये आपके ऊपर छोड़ा जाता है, क्योंकि आप शिक्षित बन रहे हैं। शिक्षित होकर आप यहाँ से कल बाहर जाएंगे, समाज में जाएंगे, वहाँ पर आपके विचार का क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपके समाज तय करेगा। एक छोटी सी बात है कि 2 मुर्गे की कहानी है, जिसमें एक तरफ एक इंसान आता है एक मुर्गा लेकर और वो पार्लियामेंट में घुस जाता है और उस मुर्गे की एक एक पंख नोच कर वो पार्लियामेंट में फेंक देता है और उसके पास एक एक दाना फेंकते हुए अपने पैरों की तरफ लाता है और वो मुर्गा उस दाने को चुगते हुए उस इंसान के पैर तक जाता है। तो वो कहता है कि ये वही जनता है जिनसे हमने सब कुछ छीन लिया और फिर उन्हीं को दाना देकर उनका उद्धार कर रहे हैं और ये घूम फिर कर हमारे पास ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए कोई नेता हो, आपका कोई उत्थान कर रहा है, वो उसका फंडामेंटल ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है, वो काम को करेगा। और दूसरी तरफ वो खामोश इंसान जो उस मुर्गे की तरह है, जो रोज सुबह उठकर बांक तो देता है लेकिन उसे डरा दिया जाता है। जैसे एक मुर्गा सुबह उठकर बांक देता है, उसका मालिक आकर कहता है कल बांक मत देना वरना मार के तुम्हें खा जाऊंगा। तो दूसरा दिन बांक तो नहीं देता है लेकिन पंख जरूर फड़फड़ाता है। तो दूसरा दिन आकर कहता है कि पंख मत फड़फड़ाना, पंख फड़फड़ाओगे तो तुम्हें मार के मैं खा जाऊंगा। तीसरा दिन वो पंख नहीं फड़फड़ाता लेकिन अपनी गर्दन लंबा जरूर करता है। तो बोलते हैं कि तुम गर्दन लंबा मत करना वरना अगले दिन तुम्हें मार के खा जाऊंगा। ऐसे चौथे दिन मुर्गा ना बांक देता है, ना पंख फड़फड़ाता है, ना ही गर्दन लंबा करता है। तो उसके मालिक आकर कहते हैं कि कल तुम अंडा दोगे, अगर कल तुम अंडा नहीं दिए तो मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा। तो मुर्गे की हालत इस तरह हो जाती है कि वो सोचता है कि आज मेरी मौत बस इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने कुछ बोला नहीं। मैं एक मुर्गा हूं, मैं अंडा कैसे दे सकता हूं। आज मेरी मृत्यु इसलिए हो रही है क्योंकि मैं अंडा नहीं दे सकता। अगर मैं उसी दिन बोल देता हाँ मुझे मार कर खा जाओ, तो मेरा मुर्गा होने का अस्तित्व जिंदा रहता, मेरा जमीर जिंदा रहता, कम से कम मैं मर तो जाता लेकिन अपनी बात तो रख देता। तो आपके पास संविधान वो ताकत है, वो मूल्य कर्तव्य और अधिकार दिया गया है जिसपे आप अपना हक अधिकार मांग सकते हैं। इसके लिए आपको किसी समाज की जरूरत नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आप अपने अधिकार को जानिए और उसके अनुसार अपनी बात को रखिए। ये संविधान बस गिने चुने लोगों के लिए नहीं है। आज अंबानी के साथ अगर खुद का कंपेयर किया जाए तो हम हर चीज में उनसे हारते हैं, सिवाय एक वोटिंग सिस्टम में उनसे जीत रहे हैं। उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, हम एसआईआर करके उसको खत्म कर रहे हैं। तो कम से कम हमें ध्यान रखना चाहिए कि इतने सारे लोग बाहर से तो नहीं आए हैं, कुछ गलतियां हुई होगी जिसके वजह से उनका नाम कट रहे हैं। सामाजिक, अगर आप एक सामाजिक प्राणी हैं तो आप समाज में रहकर समाज के उत्थान के लिए कुछ काम कीजिए। बस बेकार की राजनीति करके समाज को गुमराह करना ये हमारे भी लिए नुकसानदायक है और आपके लिए। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जयंती पर बहुत बहुत धन्यवाद।